वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से हैं उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ बोला है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है हमें, और यहाँ पर ए सी बी डी इक्वल, ये दोनों इक्वल है। फिगर में दिख रहा है ए सी बी डी इक्वल है। उसके बाद एक और चीज़ दी है, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। ये एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये वाले, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये हमें बताना है। और फिर बाद में ये बताना है कि बी सी बी डी में क्या संबंध है। यहाँ भी प्रूव दैट क्वेश्चन है, तो गिवन क्या है वो लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखना है, फिर प्रूफ स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। क्योंकि गिवन है यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इस ए सी बी डी में दिया है ए सी बी डी इक्वल, ये हमें दे दिया ए सी इक्वल टू बी डी। अब चाहे तो इक्वेशन 1 दे दिया, दूसरा दे दिया ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से आधा काम होता है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हम अगर इनके नामकरण करना चाहें तो नामकरण कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं बाइसेक्ट एंगल का मतलब है एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही इस एंगल ए के आधे हिस्से हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हमें ये शो करना है, तो चलिए शो क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू शो या टू प्रूफ दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में डालेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन क्या है, अदरवाइज डायरेक्ट। तो फिगर बनाना मैंडेट है, ध्यान रखना कि फिगर आपको बनानी है। गिवन क्या है वो लिखना है, टू क्या करना है वो लिखना है, फिर प्रूफ स्टार्ट करना है, ठीक है। ये टू प्रूव या टू शो दोनों चलेगा, टू प्रूव लिख देंगे तो भी। प्रूफ देखिए, हमें जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लें, तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है तो 3 पार्ट चाहिए। तो गिवन में देखिए ए सी बी डी दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल की साइड है, ये तो यहाँ से काम हो जाएगा कि ए सी इक्वल टू बी डी। पहले वाले ट्रायंगल की ए सी साइड, दूसरे की बी डी साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। कहाँ से पता चला? ये हमको गिवन है क्वेश्चन 1 से, आप गिवन भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, इस ए बी सी में आ रहा है एंगल 1, इस ए बी डी में आ रहा है एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इधर का एंगल 1 इधर के एंगल 2 के इक्वल है। ये भी गिवन में था जो हमने इक्वेशन 2 दिया हुआ है। एक और कंपोनेंट चाहिए, या तो एक साइड मिल जाए या एक एक एंगल मिल जाए तो काम हो जाए। फिगर में ऑब्जर्व करिए, तो ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये दोनों ही के पास आ रहा है, कॉमन बेस है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के पास ए बी कॉमन है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए बी, ये हो गया कॉमन। 3 कंपोनेंट हो गए, 2 साइड और एक एंगल। फिगर में देखिए जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। कौन से रूल से? ये हो जाएगा 2 साइड के बीच वाला एंगल, तो साइड दोनों के बीच में एंगल, मतलब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इसके बाद ये पूछा है बी सी बी डी के बारे में आपका क्या कहना है। तो देखो, ये जो बी सी साइड है ऊपर वाले ट्रायंगल में और बी डी नीचे वाले में, तो हम कह सकते हैं कि ये बी सी और बी डी भी आपस में इक्वल होंगी। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन शॉर्ट बाय सी पी सी टी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ बोला है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि ए डी बी सी इक्वल है और एंगल डी ए बी एंगल सी बी के इक्वल है। हमें प्रूव ये 3 पार्ट करना है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन का हमें यूज़ करना ही करना है। तो हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ये ए डी बी सी इक्वल, और दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है
कि एंगल टी ए बी ये इक्वल है एंगल सी बी ए के। ये 1 और 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। 3 पार्ट करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे प्रूव करें। प्रूफ क्या करना है, ये जो 4 पार्ट दिए ना ये आपको प्रूव करना है। सॉरी 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट प्रूफ करना है आपको, एग्जाम में पूरे लिख देना। चलिए प्रूफ स्टार्ट करें। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है तो ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल में क्या ऐसा कॉमन है, तो पहले ट्रायंगल के नाम लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ही कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। तो भैया डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना है, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना है ना। डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर प्रूफ क्या करा, भविष्यवाणी कर दी हमने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, प्रूफ करके बताएंगे। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक ट्रायंगल है ए बी डी, और से देखना कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ए बी डी, ये मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर ये वाली साइड भी आ रही है और ये पूरा एंगल भी आ रहा है। दूसरे ट्रायंगल को हम हाईलाइट करें, तो दूसरे ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी। ये देखो यहाँ बी से चला, ए तरफ गया और फिर कहाँ चला गया, सी पर। ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये बी ए सी। इसमें ये वाली साइड भी आ रही है और ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है? इन दोनों ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, दोनों में इस ए बी डी के पास ए डी साइड है, इस बी ए सी के पास बी सी साइड है, और ये तो हमको इक्वल ही है। ये मैं लिख सकते हैं कि ए डी और बी सी इक्वल है। पहले वाले की ए डी साइड, दूसरे वाले की बी सी साइड है, इंटरचेंज नहीं करना है। ये हमको गिवन है, इक्वेशन 1 में हमने दे दिया है। दूसरा देखो ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल डी ए बी इसके पास आ रहा है और एंगल सी बी ए इसके पास आ रहा है, ये दोनों भी इक्वल है। ये लिख देते हैं एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये भी गिवन है जो हमने इक्वेशन 2 में डाल रखा है। एक कंपोनेंट और चाहिए हमें, 3 कंपोनेंट चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक एंगल, एक साइड हो गई, एक साइड मिल जाए एक एंगल मिल जाए तो काम हो जाए। तो फिगर को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो बी से ए तक का हिस्सा है ये दोनों के पास आ रहा है ना। इसमें देखिए ब्लू और रेड लाइन दोनों मार्क है, मतलब ये दोनों के पास है। तो वी कैन से दैट ए बी एंड इक्वल टू ए बी, दोनों के पास है, मतलब ये क्या है, कॉमन। जस्टिफिकेशन आपको हर बार देना है। ठीक है, तीनों के कंपोनेंट हमने बता दिए। 3 कंपोनेंट इक्वल है मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। कौन से रूल से, तो देखिए दो साइड और एक एंगल, तो एंगल देखिए दोनों के बीच में है क्या, इंक्लूडेड। तो देखिए ये वाली साइड ये वाली साइड इनके बीच वाला एंगल आना मतलब इंक्लूडिंग एंगल है। तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में बी डी ए सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए बी डी इस पहले ट्रायंगल का डायगोनल है, ए सी इस ट्रायंगल का डायगोनल, मतलब ये बड़ी वाली साइड है अपोजिट इसके एंगल के, दोनों की एक एक साइड है, बड़ी वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बी डी और ए सी तो इक्वल हो जाएगी क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बाय सी का ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है। ऐसे हमें जो थर्ड पार्ट देखना है एंगल ए बी डी, तो देखो ए बी डी कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल में, और बी ए सी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। करस्पॉन्डिंग वही है भी दोनों के, ये भी क्या है, सीपीसीटी से है। एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, कहाँ से, सेम, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए क्या बोला है, ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। और हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को। तो देखिए यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी दिए, तो ये जो दिया है ना ए बी ऐसा, ये लाइन सेगमेंट दिया है, इस पे एक सॉरी ए नीचे और बी ऊपर इस तरह से। तो ये रखा है ए नीचे बी ऊपर, इधर भी एक परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 है, इधर भी एक परपेंडिकुलर यहाँ 90 है। ठीक है, इस तरह से ये। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है।
चलिए, तो प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हमें ये दोनों पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, ये बी ओ और ए ओ, तो हम जस्ट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो सीपीसीटी से दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। जब भी गिवन प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो आपको गिवन क्या है वो भी लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना है। देखिए, ये इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में आपको। गिवन क्या है? गिवन यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, और आपको ए डी और बी सी दोनों ही परपेंडिकुलर दी हैं ए बी पर। यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है इस ए बी पर। इसका क्या मतलब हुआ? ये एंगल ए 90 हुआ। हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं। सिमिलरली ये बी सी भी परपेंडिकुलर दिया है हमें ए बी पर, बी सी परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब जो बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, एंगल बी ये भी 90 डिग्री है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन का मतलब। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। तो हमें प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। दैट मीन्स हमें जो प्रूफ करना है, या हम इन अदर वर्ड्स कहें कि क्या प्रूफ करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये ओ ए और ओ बी पार्ट इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे तो प्रूफ के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल लिखना है फिर ऊपर वाला। कौन सा ट्रायंगल यूज कर हमें लिखना है? इन ट्रायंगल डी ए ओ एंड ट्रायंगल सीबीओ, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल डीओ पहले लिखा है, ट्रायंगल सीबीओ बाद में लिखा है, तो पहले डीओ के पार्ट्स लिखेंगे फिर सीबीओ के पार्ट्स लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन पे हमें दे रखा है, ये भी दिया है इक्वल परपेंडिकुलर, तो गिवन में एक चीज और लिखना है हमें कि दोनों जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स ये ए डी और बी सी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इधर का एंगल ए इधर के एंगल बी के इक्वल, क्योंकि हमें ऐसा गिवन है। हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम कह सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज़ करा है। उसके बाद देखिए एक और गिवन में ए डी बी सी इक्वल है, तो यहाँ का ए डी यहाँ के बी सी के इक्वल, ऐसा हमें गिवन है। जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना हमें एटलीस्ट 3 पार्ट चाहिए। तो देखिए, एक साइड मिल गई एक एंगल, या तो एक एंगल मिल जाए एक साइड मिल जाए तो काम हो जाएगा। फिगर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें ये ए बी और सी डी दोनों लाइन्स मिलती हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही ओ पॉइंट पर। तो ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। हम चाहें तो नामकरण दे सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं, एंगल ओ नहीं बोलना है क्योंकि दोनों का ही ओ पे पॉइंट पे बन रहा है। इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2। अब लिखना आसान होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ का एंगल 1 यहाँ के एंगल 2 के इक्वल है। रीजन देना है आपको, जस्टिफिकेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 3 पार्ट हो गए, हो गया हमारा काम। तो 3 पार्ट में देखिए, ये एंगल मिल रहा है, ये साइड मिल रही है, ये एंगल मिल रहा है। और यहाँ पर ए ऐसे नहीं लगाना है, आपको देखना है कि साइड इंक्लूडेड है या नहीं। तो देखिए, साइड दोनों इंक्लूडेड नहीं है, पहले एंगल मिला फिर एंगल मिला फिर साइड मिली। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल डी ए ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ओ के बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, अगर दोनों ट्रायंगल हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए ओ और बी ओ दोनों पार्ट्स इक्वल हैं बाय सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन। तो देखिए, ये ऊपर नीचे वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को कुछ दूसरी पैरेलल लाइन। एक तो ये पैरेलल लाइन है आपके पास एल एम, एक और पैरेलल लाइन है पी क्यू। तो देखिए, पी क्यू भी पैरेलल है, पी ये रही क्यू ये रही। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, ए बी सी ट्रायंगल का है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये रहा ए बी सी ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सी डी ए, तो हाईलाइट कर दूँ सी डी ए को, ये रहा सी डी ए ट्रायंगल। सी से डी जा रहा है, डी से ए जा रहा है और वापस ए से सी आएगा। तो ये पार्ट दोनों के पास आना है। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो गिवन है यहाँ पर पैरेलल लाइन, दैट मीन्स ये लाइन एल पैरेलल है एम के और लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू के, ये गिवन है पैरेलल लाइन। के बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करें। तो प्रूफ प्रूफ करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा अभी पहले। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ये एंड लगाया है, पहले ही कॉन्ग्रुएंट नहीं बता देना है, ना तो भविष्यवाणी कर दी। ये स्टेप्स याद रखना है, ये आपको लिखनी है। इन दोनों ट्रायंगल में हमको 3 कंपोनेंट ढूंढना है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो गिवन में देखो ये पैरेलल लाइन है एल एम, ऊपर नीचे वाली, अगर ये पैरेलल है तो हम इस ए सी को ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। तो एसी के ट्रांसवर्सल होने से ये दो एंगल जो बन रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे आ गए ना। तो नाम दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो ए बी सी आ रहा है इसके अंदर कौन आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है। और जो ऊपर वाला आ रहा है इसके अंदर कौन आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। यहाँ का एंगल 2 यहाँ के एंगल 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब दूसरा हम कहाँ से यूज़ करें, यहाँ से यूज़ करेंगे इस पी क्यू लाइन से। तो गौर से ऑब्जर्व करो कि इस पी क्यू लाइन पे हमें क्या काम की चीज़ दिख रही है। यहाँ पर पी क्यू लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये लेफ्ट राइट वाली है। इन दोनों लेफ्ट राइट को देखें तो फिर से यही इस ए सी से कनेक्ट हो रही है। तो जहाँ पर जेड बन रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये वही अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे है। नामकरण कर दें, ये 3 वाला और ये 4 वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं ये जो एंगल 3 है जो ए बी सी के अंदर है, एंगल 4 जो सी डी के अंदर है, ये दोनों भी इक्वल है बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर कैसे बने हैं। ये जब आपने एल को पैरेलल एम लिया है तो इस ए सी को आपने ट्रांसवर्सल लिया है, ए सी को ट्रांसवर्सल लिया है। तो यहाँ से आपका एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल आए, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। और जब हमने इस पी को पैरेलल लिया क्योंकि अगेन इसी ए सी को ट्रांसवर्सल लिया है, तो यहाँ से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आया, वही अल्टरनेट इंटीरियर से। दो एंगल मिलकर एक आधी साइड चाहिए। साइड देखो ये ए सी दोनों के पास कॉमन है, फिगर में दिख रहा है भाई। यहाँ देख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए सी, ये तो दोनों के पास क्या है, कॉमन साइड है। चलो 3 कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से 3 कंपोनेंट हो रहे हैं, दो एंगल और एक साइड। ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। अब ध्यान रखना एंगल एंगल साइड में 2 रूल है, साइड इंक्लूडेड है या नहीं। तो देखो दोनों एंगल के बीच वाली ही साइड आ रही है, मतलब ये साइड कैसी है, इंक्लूडेड साइड है। तो इंक्लूडेड साइड के लिए कॉन्ग्रुएंसी रूल ए एस ए लगेगा। ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने यहाँ तक सही करा, ये रूल में ए एस लिख दिया तो गलत हो जाएगा, मतलब इसके नंबर कट जाना चाहिए, गलत रूल लगा दिया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। जो काम की चीज़ है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाइसेक्टर एंगल ए का, बाइसेक्टर मतलब है इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बी इज एनी पॉइंट और एल, इस लाइन पर एक पॉइंट है बी और ये दिया है बी पी बी क्यू है परपेंडिकुलर्स। मतलब यहाँ से क्यू पर 90 एंगल बन रहा है, पी पर 90 बन रहा है। और हमें ये दो चीज़ें शो करना है, पहला कि ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा बी पी बी क्यू इक्वल प्रूफ करना है। ऐसा मैं देखा आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं सेकंड पार्ट कि पी इक्वी डिस्टेंट से फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है बी पी बी क्यू इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, लिखने का तरीका सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गिवन है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पर लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट हो गए। हम इधर एंगल 1 और इधर एंगल 2 दे देते हैं। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये दोनों एंगल
इक्वल आ गए। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मिल गया हमें। ठीक है, इसके बाद ये दिया बी पी बी क्यू परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये बी पी परपेंडिकुलर है, बी पी एंड बी क्यू ये क्या है, परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स इस एंगल पर। दैट मीन्स यहाँ से हमें मिल रहा है जो एंगल पी है और एंगल क्यू है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। और उसके बाद लिखना है कि हमें क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है। तो जो प्रूव करना है वो दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दिया है कि हमें ट्रायंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट हमें दिया है कि हमें इस बी पी को बी क्यू के इक्वल प्रूव करना है। ये जो लिखा है गिवन प्रूफ ये आपको लिखना है एग्जाम में, इसके मार्क्स हैं। अगर 3 नंबर का भी है तो 1 नंबर इसी के मिलते हैं। चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पहला पार्ट दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए। तो गिवन में देखिए एंगल 1 और एंगल 2, पहले वाले में एंगल 1 आ रहा है, दूसरे वाले में एंगल 2 आ रहा है, ऐसा गिवन है। तो ये लिख लें, यहाँ का एंगल 1 यहाँ के एंगल 2 के इक्वल, क्यों, ऐसा गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिख रखा है। ठीक है, ऐसा गिवन से। अब देखिए इस इक्वेशन 2 का देखिए दोनों में एक एक एंगल और 90 आ रहा है, तो ये भी लिख लें हम कि यहाँ का एंगल P यहाँ के एंगल Q के इक्वल। ऐसा भी हमने गिवन में लिख रखा है इस इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन नंबर 2। दो कंपोनेंट तो हो गए, एक और चाहिए। दो एंगल मिल गए तो तीसरा तो साइड ही ढूंढना है। तो साइड में देखिए ये जो ए से बी तक जा रहा है ये दोनों के पास कॉमन है, ए बी। हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है दोनों में कॉमन। अगर ऐसे ढूंढना है ना कॉमन क्या है, तो ट्रायंगल के नाम पे एक बार गौर कर लेना, पता चल जाएगा। देखो ए और बी दोनों के पास है, ए और बी दोनों के पास है, तो जो ए बी से लाइन बन रही है वो दोनों पास आएगा। इसके नाम ही मीनिंग छुपा हुआ है, जिसको पढ़ना आना चाहिए। 3 कंपोनेंट मिल गए, दो एंगल मिल गए, ये मिला एंगल, ये मिला एंगल और ये मिली साइड। तो दो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, या तो ए एस ए लग सकता है या ए एस लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 90 है तो आर एच एस के लगने के भी चांसेस है। इन तीनों में से कोई सा एक लग रहा है, तो दिमाग लगाइए कौन सा लग रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी से। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा वो लिखना जरूरी है, बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए आप इसे एंगल एंगल साइड देंगे, आर एच एस नहीं लगेगा क्योंकि दो साइड चाहिए, ये नहीं होगा। और जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला रूल लगेगा। दो एंगल, पहले ये एंगल मिला, फिर यहाँ एंगल मिला और फिर साइड मिल रही है, तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट सिर्फ सिंपलिसिटी लगाना है, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। यहाँ से लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से दैट मीन्स बाय सिंपलिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बी पी बी क्यू इक्वल है, इसका मतलब है कि जो बी है इक्वी डिस्टेंट होगा, बी इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंट पर है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन क्या है, इस फिगर में ए सी ए ई इक्वल है, ए बी ए डी इक्वल है, एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है, हमें बी सी को डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो लिखने का तरीका वहीं अपनाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। देखिए यहाँ पर गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, उसके बाद गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, चाहे तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं हम। एक और थिंग गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें जो प्रूफ करना है या शो करना है, टू शो या टू प्रूफ दोनों में से कुछ भी लिखें, हमें ये बताना है कि बी सी डी ई के इक्वल है। ठीक है, जब भी आपको दो लाइन सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। दो ट्रायंगल ढूंढें जिनमें दोनों आ रहे हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। देखिए यहाँ पर जो बी सी आ रहा है ये कहाँ है, ये रहा, ये है बी सी।
ठीक है, ये वाला BC पार्ट है। और दूसरा क्या चाहिए हमें, DE चाहिए। तो DE कहाँ आ रहा है वो देखिए, DE ये आ रहा है। ये दोनों जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो BC या DE दोनों से लाइन सेगमेंट A पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक इस A को DE के लेके साथ बन रहा है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, इस BC को A के साथ लेकर बन रहा है। दैट मीन दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है ये बन रहा है इस ABC से, इन दोनों ट्रायंगल पे बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक कॉमन एरर है जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, वो आपको भी बता दूंगा मैं कि क्या एरर करते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल पता चल गया हमें कि कौन से ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करें। ग्रीन वाला जो मार्क करा है पहला ट्रायंगल, इसका नाम लिखना है। कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं हम बात, इन ट्रायंगल ABC। एंड लिखना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना है, क्योंकि अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो भी प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ADE बन रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। 3 पार्ट्स चाहिए हमें। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन से देखें अगर हम, तो जो AC है वो कहाँ आ रहा है, इस पहले वाले ट्रायंगल में। ये देखिए नाम में भी A और C दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ का AC किससे केवल है, दूसरे ट्रायंगल के AE के, इसके अंदर AE आ रहा है। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से दे रखा है। अब दूसरा पार्ट देखिए, AB इस पहले ट्रायंगल में आ रहा है ग्रीन वाले में, और किसके इक्वल है, AD के, जो कि दूसरे ये रेड वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे AB इक्वल टू AD। ऐसा भी गिवन है हमें, जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से मार्क करा है। अब देखिए जो एंगल है BAD EAC के इक्वल है। लेकिन अब फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे कि जो एंगल BAD आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, एंगल BAD। देखिए जो एंगल BAD आ रहा है वो ये वाला हिस्सा है, इतना, ये वाला पार्ट है। और जो एंगल EAC आ रहा है वो ये आ रहा है। लेकिन ये जो BAD है इस ABC ट्रायंगल का पूरा हिस्सा नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, इसमें देखिए ये वाला पार्ट मिसिंग है। कौन सा, ये वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट तो दोनों के अंदर नहीं है। जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये दोनों के अंदर मिसिंग है, ये जो छोटा सा पार्ट है। दैट मीन्स मैं इसको एक्स ले सकता हूँ। ये एक्स वाला जो हिस्सा ये दोनों में नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया, ये वाला इसके इक्वल है, ये बीच वाले की तो बात ही नहीं हुई। ये वाला पार्ट मिलेगा तब दोनों तरफ बनेगा, राइट। तो ये वाला पार्ट दोनों तरफ मिसिंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ डायरेक्ट आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को नहीं करना है हमें। तो जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं पहले कि हमें इक्वल क्या गिवन है। तो हमें गिवन इक्वल है कि एंगल BAD इक्वल एंगल EAC। और इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है, ये बीच वाला एक्स पार्ट मिसिंग है। तो हम ऐड कर देंगे एक्स वाले पार्ट को दोनों तरफ, या फिर आप इसका एंगल का नाम भी लिख सकते हैं कि एडिंग एंगल DAC इक्वल टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये हमें मिलेगा एंगल BAD प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एंगल EAC प्लस एक्स। आप DAC भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस BAD में एक्स को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। दैट मीन्स ये हमें देगा एंगल BAC। और जब अब इस EAX में, इस EAC में एक्स को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा। तो ये हमें मिलेगा एंगल EAD। ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन हमें ये, तो 3 पार्ट्स मिल गए हमें दोनों ट्रायंगल में। देखिए ये वाली साइड मिली, ये वाली साइड मिली, और ये वाला एंगल मिला। दो साइड एक एंगल से। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल है दोनों इक्वल साइड के बीच में है या नहीं। तो देखिए दोनों इक्वल साइड के बीच वाला एंगल है, दैट मीन्स इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ लग जाएगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC और उसका करस्पॉन्डिंग DE, ये दोनों इक्वल है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से, बाय CP CT। AB एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, जो भी गिवन है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम। ये देखिए ये AB लाइन दिया है, लाइन सेगमेंट, और P जो है मिड पॉइंट दिया। दो इन्फॉर्मेशन दे दी, साथ में हमें ये दे दिया है कि D और E सेम साइड में है, इस तरह से ये भी है और ये भी है। 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो शो करिए ये गिवन प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे कि AB ए से लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब यहाँ पर लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। या आप इसे स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद बोला है P इज मिड पॉइंट ऑफ D। दैट मीन्स P इज, इसका मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये AP और BP पार्ट इक्वल हो गए।
तो यहाँ से ए पी इक्वल टू बी पी मिल गया हमें, ठीक है। इसके अलावा गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो एंगल है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन हो गई इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के अलावा। और थर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, ये वाली दो चीज़ें प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के, और फिर सेकंड वाले पार्ट पे हम जाएंगे कि सेकंड वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई। चलिए तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एंगल डी ए पी कहाँ बन रहा है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान रहे। तो देखिए डी ए पी को जोड़ना है, तो डी से ए को ज्वाइन करा, ए से पी को ज्वाइन करा, और फिर पी से डी को ज्वाइन करा, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ई बी पी। तो ई बी पी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। देखिए ई बी पी दैट मीन्स इस ई से बी को ज्वाइन करना रहेगा, ये वाला ट्रायंगल। बी पी, बी से पी को और फिर पी से ई को, इन तीनों को आपस में ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। दो ट्रायंगल अलग अलग हुए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट हम लेंगे, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखें, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में गिवन इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये ए पी और बी पी पार्ट दोनों के इक्वल है। यहाँ भी देखिए ये ए पी बी पी आ रहा है, तो यहाँ का ए पी यहाँ के बी पी के इक्वल, ऐसा गिवन है जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में शो करा है। उसके बाद देखिए जो ए पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जो पी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल है। नाम कैसे पता चलेगा, तो ए पॉइंट पर एंगल ये देखिए बीच वाले पॉइंट से पता चलता है, ये बी पॉइंट पर, ये दोनों एंगल इक्वल, ये सभी हमें गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करा है। तो देखिए थर्ड वाले में जो दिया हुआ है एंगल ई ए पी, सॉरी ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल दिया है एंगल डी पी बी के, ये जो इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करा है। लेकिन ये जो एंगल है जो डबल लाइन से मार्क्ड है, ये इस रेड वाले ट्रायंगल का भी पार्ट नहीं है, इसका आधा ही हिस्सा है, राइट। इसका पूरा पार्ट नहीं है, इसका एक हिस्सा है केवल, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो ये पूरा है, तो ये वाला पार्ट मिसिंग आ रहा है, जो बीच में है ना, ये पार्ट मिसिंग है। अगर आप देखें इस डी पी बी को, तो ये जो दूसरा ट्रायंगल हमने ब्लू से मार्क करा है, इसमें भी पूरा एंगल नहीं है, यही वाला पार्ट मिसिंग है जो ग्रीन में आ रहा है। इस ग्रीन वाले को मैं नाम एक्स दे दूँ, दोनों तरफ से मिसिंग है, या आप इसको नाम दे सकते हैं एंगल ई पी टी, जो आप चाहें दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट दोनों तरफ मिसिंग है, मतलब हमें ये वाला पार्ट दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, ऐड एंगल ई पी डी, या तो आप इसको एक्स ले लें, ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ ऐड करना है, तब पूरे ट्रायंगल का एंगल बनेगा। दोनों तरफ ऐड कर लें, देखिए यहाँ मिलेगा हमें एंगल ई पी ए प्लस एक्स, और यहाँ मिलेगा एंगल डी पी बी प्लस एक्स। अब फिगर को देखिए, ई पी ए ये वाला हिस्सा और ये एक्स, ये दोनों मिला के पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, ये बनेगा डी पी ए, एंगल डी पी ए बन रहा है। इसी तरह इस डी पी बी में हम इस एक्स को ऐड करेंगे तो ये ई पी बी बनेगा, ये बनेगा एंगल ई पी बी, और ये ट्रायंगल का पार्ट है। तो 3 पार्ट हमें मिल गए, एक ये पार्ट मिला साइड, दूसरा ये पार्ट मिला एंगल, तीसरा ये पार्ट मिला एंगल, 2 एंगल और एक साइड। 2 एंगल एक साइड में देखिए जो साइड आ रही है दोनों एंगल के बीच में आ रही है, दैट मीन्स इंक्लूडेड साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में वाली साइड है, इंक्लूडेड साइड है, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, इसी का सीपीसीटी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी ई बाय सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट से हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन में देखिए 4 पार्ट दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर टाइप का है। और गिवन इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे हम, तो ये जो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं सारी गिवन इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ बोला है राइट ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है, जहाँ पर सी पॉइंट है वहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल 90 है। एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे। और सी का ज्वाइन करा है एम से इस तरह से कि डी एम सी एम इक्वल है, इस तरह से प्रोड्यूस करके बनाए।
तो ये DM और CM इक्वल है, ये भी हमें बोला है। अब D पॉइंट को ज्वाइन कर दिया B से और हमें 4 पार्ट प्रूफ करना है। तो पहले से कनेक्टेड दूसरा है, दूसरे से कनेक्टेड तीसरा है, तीसरे से कनेक्टेड चौथा पॉइंट है। तो गिवन क्या है वो लिख लें हम। तो गिवन है इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC कहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इस C पॉइंट पर। यहाँ पर जो एंगल ACB है ये हमें 90 मिल रहा है, इस C पॉइंट पर बनने वाला। केवल C नहीं लिखा क्योंकि वो एंगल 2-3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा हमें गिवन क्या है कि M मिड पॉइंट है AB का, ये हमें गिवन है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट होने से हमें मिल जाएगा कि ये AM और PM ये दोनों पार्ट इक्वल है। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें कि ये DM CM भी इक्वल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि DM इक्वल है CM के। और हमें शो क्या करना है, ये 4 पार्ट शो करना है हमें, 1 से लेकर 4 तक। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है क्योंकि ये सॉल्व होगा, इसी का रिलेशन यूज़ करके सेकंड को शो करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने लिया, ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, AMC और BMD। तो हम कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या क्या इक्वल है। ये रहे दो ट्रायंगल, देख के समझ में आ रहा है आपको AM BM इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AM इक्वल टू BM, ऐसा हमें गिवन है। एक और कंपोनेंट हमें दिख रहा है, ये DM CM इक्वल है। लेकिन गौर करने वाली बात है, हमने पहले AMC लिखा है तो पहले हमें CM लिखना पड़ेगा, फिर DM लिखना पड़ेगा। पहले इसके पार्ट बाद में इसके पार्ट। तो CM DM इक्वल ये गिवन। दो साइड तो हो गई, एक और एंगल चाहिए। तो अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल। चाहे तो 1-2 नाम दें, चाहे तो पूरा नाम लिखें। तो ये जो एंगल बन रहा है AMC, ये इक्वल हो जाएगा एंगल BMD के। रीजन हम देंगे दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल एक साइड मिल गई, सॉरी दो साइड एक एंगल, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी एंगल है। तो देखिए ऐसे से कोई रूल नहीं होता है, दो साइड एक एंगल से रिलेटेड रूल बनेगा। ये जो एंगल है दोनों साइड के बीच में आ रहा है, मतलब ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगने वाला है। ये हो जाएगा ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इसका CPCT हम यूज करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि ये दोनों साइड इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो AC है वो हमें इस BD के इक्वल मिल गई बाय CPCT। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेकंड वाले पार्ट में हमें DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ से रिलेशन यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या रिलेशन यूज़ होगा, ये जो A पॉइंट पर एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जो B पॉइंट पे एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो A और B पर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। ये B पॉइंट पर ये एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, हम इसको अगर नाम दें कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। कैसे, CPCT से। आपने अगर नामकरण करा है तो फिगर में शो करिए, और अगर नामकरण नहीं करा तो अपनी तरफ से लिखिए कि ये CAM और DMB, या फिर ऐसा लिख दीजिए कि ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये भी कहाँ से मिला हमें, CPCT से मिला। बस इतना हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट पे हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DBC राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए हमने ये एंगल 1 और 2 को यूज़ करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर आप पोजीशन देखें एंगल 1 और एंगल 2 की तो कैसे दिख रहे हैं, देखो एक इधर है, एक इधर। यहाँ बन रहा है एंगल 1, यहाँ बन रहा है एंगल 2। पोजीशन देखिए Z टाइप बन रहा है, उल्टा एन की मिरर इमेज, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पर है, और दोनों इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा कि AC पैरेलल DB के। जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, alternate interior angles are equal, then lines are parallel।
आर पैरेलल, ये वाला रीजन यूज कर लिया हमने। बस अब हम सेकंड वाले कंसेप्ट को प्रूव करेंगे इससे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो एंगल DBC है और जो एंगल ACB है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये बाय पोजीशन क्या हो रहे हैं, वो इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो ACB है वो हमें क्या दिया है, 90, तो इसके प्लेस पर 90 रख दें, तो हो जाएगा DBC प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 को ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ से मिलेगा DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स ये 90 मिल गया, तो यहाँ से हमें एंगल DBC मिल गया 90 का, एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल मिल गया। और ये हमें प्रूफ करना था क्या, देखिए ये हमें बोला था DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमें फिगर में मिला है ये पूरा एंगल भी 90 है, ये पूरा भी 90 हो गया। अब हम थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, इस ट्रायंगल DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, तो देखिए थर्ड पार्ट पे हमें लेना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DBC है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी तक तो हम लाए प्रूफ करके, ये एंगल 90 था, ये भी 90 लिया है, ये दोनों साइड भी इक्वल थी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। फिगर को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझना इजी हो जाए, अदरवाइज वो हौच पौच हो जाएगी, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, कि दोनों में B और C पर एक एक पर 90 एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो पहले DBC के पार्ट, यहाँ का जो एंगल DBC है और यहाँ का जो एंगल ACB है, ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90। इसके बाद देखिए यहाँ जो BD साइड है, यहाँ जो AC साइड है, ये भी इक्वल होगी, यहाँ की BD साइड, यहाँ की AC साइड, ये भी इक्वल है। ठीक है, ऐसा हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। एक साइड एक एंगल तो मिल गया, एक कंपोनेंट और मिल जाए तो बात हो जाए। तो देखिए ये जो BC आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC, ये क्या मिल गई, कॉमन साइड। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट मिल गए, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के कौन से रूल से, तो देखिए एक एक साइड यहाँ पर मिल रही है, ये वाली साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, एंगल साइड साइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में, ये कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों साइड के बीच वाला एंगल मतलब इंक्लूडिंग एंगल, तो ये बनेगा हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो अब बचे हुए इस CD को AB के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख लेंगे CD इक्वल टू AB, क्या मिला हमें, ये CPCT से, बाय CPCT। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें यह प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं फोर्थ पार्ट में कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB है। ये हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये CM DM इक्वल है, यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन में CM इक्वल टू DM। ठीक है, ये CM DM इक्वल है तो इस कंसेप्ट का यूज़ करें। अब देखिए CM DM इक्वल है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये जो CM है ये दोनों मिलके ही CD बना रहे हैं, ऐसा लिख दें कि CM और DM ये दोनों मिलके CD बना रहे हैं, और यहाँ पे आप DM के प्लेस पर भी CM रख देंगे, तो हो जाएगा CM प्लस CM इक्वल टू CD, या ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ CM इक्वल टू CD, और हम ये कह सकते हैं कि CM जो है वो हाफ ऑफ CD हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ करा है CD AB के इक्वल है, तो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, हो जाएगा CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमने थर्ड वाला रिलेशन यूज़ करा है, ये हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।